राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है। राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अमर लोक महिमा का ग्रंथ चल रहा है। आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव कलयुग की महिमा करके बता रहे हैं कि कलयुग को न्याय का राजा कहा गया है। अरसी सोई भुगत सी, यानी बेटे की करनी बेटा, बाप की करनी बाप भुगतेगा। उसके लिए किसी दूसरे को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 3 युग तक तो ये था कि एक की गलती करने पर पूरे राज्य को सजा मिलती थी। फिर त्रेता युग में एक की गलती करने पर फिर पूरे गांव को सजा मिलती थी। और फिर द्वापर आते आते एक की गलती करने पर उस परिवार को भी उस सजा का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में ये चीज नहीं है। कलयुग में तो जो करता है बस उसी को ही दंड भुगतना पड़ता है। और परमात्मा की कृपा भी इतनी हुई कलयुग पर कि कलयुग को ये भी वरदान मिल गया, इस कलयुग में जो परमात्मा का नाम लेगा, जो राम का नाम लेगा, वो सहज में ही वो आत्मा इस भव सागर से पार हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो भी बस अपना निज मन सौंप कर और विधि से भेद से सुमरन करती है जो आत्मा, तो कलयुग में ये नए अक्षर रूपी परमात्मा उस आत्मा को लेने आ जाता है। केवल एक राम के नाम का आधार है इस कलयुग को। इस कलयुग में न कोई जप, न कोई तप, न कोई तपस्या, कुछ भी नहीं इस कलयुग में ठहरता है। क्योंकि अब पैसे पहले जैसी न शुद्धता रही है, न पहले जैसी कोई पवित्रता रही है। तो कलयुग में सिर्फ एक नाम के आधार पर ही इस मनुष्य का उद्धार हो सकता है। और परमात्मा की ऐसी कृपा है इस कलयुग में मनुष्य के ऊपर, इस आत्मा को मनुष्य शरीर भी मिल गया और फिर परमात्मा का नाम भी मिल गया, और वो भी केवली भगवंतों से। अगर केवली भगवंतों का ज्ञान इस आत्मा को मिल जाए, औधाधारी संत से इस आत्मा को ये केवल ज्ञान मिल जाए कि इस राम के नाम को कैसे लिया जाता है, तो ये आत्मा सहज में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहा बखान, माया अमर धाम है, सोनर इद की जान। यानी ब्रह्म तो सदा से ही अमर है, यानी ये आत्मा तो अमर है, बस इस ये शरीर रूपी कपड़े बार बार बदलती रहती है। तो शरीर माया का है,
आत्मा तो पहले भी ब्रह्म थी, आज भी ब्रह्म है और आगे भी ब्रह्म रहेगी। जब तक इस ब्रह्म रूपी माया को एक तो मनुष्य शरीर मिल जाए, दूसरा केवल भक्ति मिल जाए, बिना उसके ये आत्मा सत्स्वरूपी परमात्मा में नहीं मिल सकती। इसी बात को फिर सद्गुरुदेव कह रहे हैं, सोनर इद की जान ब्रह्म तो डिगे न कोई। ब्रह्म कभी कम या ज्यादा नहीं होता है, यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है। जो माया तज जाए अर्थ बिन निकम्मो होई। जिस तरह संसार में अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, धन के बिना कभी कुछ कार्य होता है क्या? इसी तरह इस शरीर में जब तक आत्मा नहीं है तब तक सब कुछ बेकार है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता, शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो भगवत प्राप्ति के लिए ये शरीर भी जरूरी है। सुखराम हद बेहद लग जन्म मरण गत जान। ब्रह्म सदा ही अमर है जाखा कहाँ बखान। तो आत्मा तो सदा ही अमर है, उसका क्या वर्णन किया जाए। लेकिन इस आत्मा को मनुष्य शरीर मिल जाए और वो भी कलयुग में, तो फिर ये आत्मा भवसागर से पार हो जाती है। इसी बात को सद्गुरुदेव कहते हैं कुंडलियां। कलयुग वारो मोख को भरत खंड के माय। भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए। सद्गुरुदेव कहते हैं, एक तो कलयुग का समय, फिर उसमें भी मनुष्य जन्म इस आत्मा को मिला और वो भी फिर भरत खंड में मिल जाए, तो फिर इस आत्मा को मुक्ति होने में कहाँ देर लगेगी। भजन करे सो जीव वारे उपजे आए, यानी जो आत्मा विधि से सुमरन करती है, इस राम नाम को लेती है, श्वास प्रश्वास, जिब्या कागलिया, रकार मकार, ये तीन जोड़े जो जिसके बनते हैं, तो उस आत्मा के अंदर ये सत शब्द रूपी परमात्मा आ जाता है। इसी के साथ ही वो उस सतलोक में जाएगी, अमर लोक में जाएगी। लेकिन सुमरन विधि से करना जरूरी है। उसके लिए सद्गुरुदेव ने बिल्कुल साफ शब्दों में हमें इतनी सरल तरीके से ये विधि बताई है। सांस उसांस कह हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकासों छाती। यानी इस राम नाम को कैसे लेना है, श्वास उश्वास, यानी इस उठती हुई श्वास में वो भी धीरज से, ध्यान से अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए इधर उधर न डोलायमान करो, यानी आसन लगाकर, और अपना जो उठता हुआ श्वास है जो नाभि से ऊपर की तरफ ले जाते हुए उसमें इस राम के नाम को बोलो, वो भी कंठ और जिह्वा से। इस श्वास में मन लगाते हुए, जैसे श्वास ऊपर ली तो हमारा पेट भी फूलता है और ये छाती भी ऊपर की तरफ उठती है। इस तरीके से राम 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 इस तरीके से सुमरन करते हुए एक एक कमल को देखते हुए, कमल यानी चक्र, पहले इस कंठ चक्र को देखो, फिर इस हृदय चक्र को देखो, फिर मध्य, फिर नाभि, फिर गणेश स्थान, फिर ब्रह्म यानी गुदा कवल पर, फिर पीछे शेष लोक, पंखनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, फिर उसके बाद ब्रह्मांड, और फिर उसके बाद 12वां स्थान जो 12वें चक्र को पार ब्रह्म का चक्र कहा गया है। इस तरह सब पर एक एक मिनट रुकते हुए ऊपर की तरफ चढ़ो, तो मात्र 9 से 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते हैं। ये सत्शब्द आकर जागृत हो जाता है अगर आपकी सुमरन की विधि सही है तो। और फिर इस सत्शब्द को समझने की कोशिश करो, जैसे अंधेरे में कोई किसी का अंधेरे में हाथ पकड़े और मुंह से बोले तो आप उसकी आवाज से उसे पहचान जाते हो ना। उसकी शक्ल भले नहीं दिखाई देती आपको, लेकिन आवाज से आपको पहचान हो जाती है। इसी तरह ये आत्मा भी इस शब्द धुन की पहचान करती है, उसकी आवाज से,
अब ये आवाज किसी को झिंगुर की तरह सुनाई देती है, किसी को ऐसे लगता है कि रात का कोई गहरा सन्नाटा होता है, सन 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 सन, या सिर के ऊपर ऐसे लगता है झुन 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 की आवाज आती रहती है। तो ऐसी आवाजें हैं। तो रात को जब आप बिल्कुल रात के समय आप इसको सुनने की कोशिश करो, बिल्कुल शांत जगह पर, थोड़ा पंखा भी मत चलाओ, थोड़ा एसी भी बंद कर दो, तो जितनी शांत जगह होगी ना, तो ये धुन की आवाज आपको उतनी जल्दी सुनाई देगी। बार बार थोड़ा सा सुमरन करके फिर उस सुमरन को थोड़ा रोक के थोड़ा अपने ऊपर की तरफ ध्यान दो। या रात को जब सोते हो तो तकिए पे सोते हो तो एक हाथ से एक कान को बंद करो, दूसरे हाथ से दूसरे कान को बंद करो और धीरे धीरे बहुत सहज अवस्था में सुमरन करते हुए ध्यान अपना ऊपर की तरफ दो कि मुझे क्या कोई ऐसी आवाज सुनाई दे रही है, झुन झुन झुन, या जैसे कोई रात को झिंगूर की आवाज होती है कुछ इस तरीके से, या जैसे झरना बहता है, या जैसे किसी को कोई कहता है कि मुझे बारिश की जैसे आवाज होती है, उस तरीके से सुनाई देती है। तो इस तरीके से इस आवाज को पहचानने की कोशिश करिए। और आप जब इसको पहचान लेते हैं और आत्मा इसका निर्णय कर लेती है, आत्मा तो बिल्कुल जैसे ही इसको सुनती है ना, उसकी अपनी अंदर से इच्छा होती है कि ये क्या है, मैं इसको बार बार सुनूं। अब उसका कोई रूप नहीं है, कुछ भी दिखने में आपको नहीं आएगा, न कोई देवी न कोई देवता, कोई मूर्ति, कोई ज्योति, कोई उजाला, कुछ भी नहीं है। ये शब्द धुन, ये सत शब्द सिर्फ एक आवाज के रूप में है जिसे आपको पहचानना है। इसी धुन को केवली भगवंत, केवली संतों ने सुन सुनकर वो इस धुन में समाये हैं, यानी उस अमर लोक में गए हैं। यही बात सतगुरुदेव बार बार कहते हैं, अमर लोक सुख राम कहे, हम रट देखो राम, कि मैंने इस राम के नाम को रट कर ही उस अमर लोक को देखा है। और ये तो कलयुग है, इसमें तो अनंत आत्माएं मोक्ष में जाएंगी, लेकिन जो आत्मा अपना निज मन बस सौंपेगी, पूर्ण समर्पण करेगी, तो वो आत्मा निश्चित तौर पर उस जीते जी उस आनंद लोक को आनंद ले सकती है। यही बात सतगुरुदेव भी कहते हैं, अरे दर्शन कर कर हंस मोख करोड़ा लग जावे। इस धुन के ही दर्शन कर 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 अनेकों करोड़ों ही लोग मोक्ष में गए हैं। सुखराम 24 प्रकटे, 4 जुगा के माए, कलयुग वारो मोख को भरत खंड के माए। 24 तीर्थंकरों ने भी 4 युगों में जो हुए वो अपने साथ 9 करोड़ लोगों को मोक्ष में ले गए हैं। बस इसी राम को रटकर, इसी धुन के साथ अनंत आत्माएं मोक्ष में गई हैं और कलयुग में अनंत ही जाएंगे, क्योंकि कलयुग में ये वीसी चल रही है। जब किसी समय में किसी की वीसी चल रही होती है तो अनेक आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। भगवत वीसी नित्य नवी, विद्य खेतर माए, एक भवतारी संत जन जन्म धरे यहाँ आए। और भरत खंड में कभी भी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बंद नहीं हुआ है, एक के बाद एक संत आते चले गए हैं। सबसे पहले भगवान ऋषभ देव आए, उनके बाद 24 तीर्थंकर आए, फिर कबीर साहब आए, उनके उससे पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, फिर उसके बाद कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, फिर सुखराम जी महाराज। एक के बाद एक संत आते चले गए हैं और अनंत आत्माओं को अपने साथ मोक्ष में ले गए हैं। बस जिसको जिस समय परमात्मा ने औदा दिया था तो उस समय उनके साथ अनेकों ही गए, लेकिन उनके चले जाने के बाद वो सत्ता फिर वापस बंद हो जाती थी। लेकिन इस समय परमात्मा ने ऐसी कृपा की है, इस केवल्य ज्ञान को पढ़कर, सुनकर, कर कर अनेकों के अंदर वो सत्शब्द रूपी परमात्मा की जागृति हो रही है और अनेकों आत्माएं इसको कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, इसीलिए इस ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और परमात्मा ने औदा दिया है इस ज्ञान को, तो जिस समय जिसको औदा मिलता है उससे अनेक आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। जन्म धरे वहां आए, मोक्ष वासु हंस जाए।
तो जो औधाधारी संतों का यानी ये सुखराम जी महाराज तो खुद भले नहीं है, उनको गए हुए 300 साल हो गए, लेकिन ये जो ज्ञान ग्रंथ रूपी छोड़ के गए हमारे लिए, तो इससे अनेक आत्माएं मोक्ष में जा रही हैं और जाएंगी। अरबिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे, सुखराम सदाई वा समो हंस मोक्ष नित जाय, भगवत वीसी नित्य नवी विद्य खेतर माए। यानी उनके जीते जी भी हंस मोक्ष में गए हैं और उनके जाने के बाद भी अनेक आत्माएं मोक्ष में जाएंगी, क्योंकि इस समय इस ज्ञान, केवल ज्ञान को परमात्मा ने औधा दे रखा है। इस ज्ञान को करके सुन के अनंत आत्माएं जाएंगी। ओ तो रस्तो बह रयो निमक ढील नहीं खाए, समय आया सुखराम कहे क्रोड़ा ही हंस जाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता कभी बंद नहीं होता है, इसलिए इस समय मोक्ष में मार्ग पर ले जाने वाला ये ज्ञान है। भले संत सतगुरु सुखराम जी महाराज देही से नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस विधि से भक्ति धारण करने पर, इस सतगुरु रूपी ग्रंथ को नमस्कार करने पर, इसका शरणा लेने पर उस आत्मा को के अंदर वह सत शब्द रूपी परमात्मा उसे लेने के लिए आ जाता है। अब चाहे आप इस बात को मानो चाहे मत मानो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि जो अपने मन के मते से चलते हैं तो वो मतवादी होते हैं कि जो मन में आया मैं जो कर रहा हूं वो ठीक। लेकिन तत्वदर्शी गुरु हमेशा एक ही बात कहेगा, तत्व की बात करेगा, और तत्व है ये सत्शब्द, ये शब्द धुन, ये ने अक्षर। जब तक ये नहीं आती है तो आत्मा किसके संग जाएगी, किसका संग करेगी। मन तो थोड़ी देर भक्ति में लगता है फिर हट जाता है। इस मन को थोड़ी रोकना है, मन को थोड़ी टोकना है। आत्मा को संगी चाहिए, आत्मा को जो ताकत चाहिए, बल चाहिए, वो सत शब्द का है। इस शब्द में ही ताकत है कि वो आत्मा को अमर लोक ले जाए। इसीलिए तो शब्द भी कहता है कि शब्द कहे मैं तारू तोई, जे विश्वास हमारो होई। अगर तुम्हें विश्वास होगा मुझ पर तो मैं इस आत्मा को पल में ही तार दूंगा, लेकिन अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। करोड़ा ही हंस जाए संत सामा चल आवे, सतजल करावे स्नान अमर कपड़ा पहनावे। तो जो आत्मा इस विधि से इस राम के नाम का सुमरन करती है, तो उस आत्मा की जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो केवल पद में विराजमान संत भी उस आत्मा की अगुवाई करते हैं। उस हंस आत्मा को सत जल से स्नान कराते हैं और अमर काया धाम रे लेवे संत बधाए, ओ तो रस्तो भय रयो निमक ढील नहीं खाए। अमर ही काया होती है वहां की, अमर ही कपड़े होते हैं, अमर ही जल से स्नान करती है, तो वहां की काया भी अमर, वहां का धाम भी अमर, वो लोक भी अमर, वहां के सुख भी अमर, सब कुछ अमर है। वहां पर असत्य तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ सत्य ही सत्य है, और सत्य मिलने पर ही तो आत्मा सत्य में मिल सकती है। तो आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, परम तत्व भी सत्य, तीनों ही सत्य हैं और सत्य ही सत्य में मिलकर एक होता है। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें इस राम के नाम का महत्व भी बता दिया, और उसमें भी कलयुग को उन्होंने महत्व दे दिया, और फिर कलयुग में ये भी बता दिया कि इस समय इस ज्ञान को औदा मिला हुआ है, और ये भी बता दिया संसार में गुरु अनेक हो सकते हैं, सतगुरु एक ही होता है, और वो भी औदाधारी सतगुरु। तो इस समय सतगुरु की पदवी इस ग्रंथ को है, इस ज्ञान को है। इस केवल ज्ञान के द्वारा अनेक ही आत्माएं मोक्ष में जाएंगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।